होने लगी शरीर में जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। कभी दुष्यंत ने ये पंक्तियां लिखी थी, इमरजेंसी का दौर था, तमाम वस्तुओं की कालाबाजारी चर्चा का विषय बनती थी, अखबारों की सुर्खियां बनती थी। आज भी अखबारों की सुर्खियां तो बन रही हैं, लेकिन वस्तु किसानों की पहुंच से बहुत आगे जा रही है। बात हो रही है उर्वरक की, बात हो रही है खाद की, बात हो रही है यूरिया की, और इसकी कालाबाजारी को रोकने की मांग को लेकर विजयपुर प्रखंड के किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान प्रखंड मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी बीच इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सोनू भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदू युवा वाहिनी में। काफी समय आपने दिया अपना, आज ऐसी क्या परिस्थिति है कि सड़क पर ट्रैक्टर लेकर के निकले हुए हैं? काफी दिनों से हम देख रहे हैं किसानों के प्रति जो यहाँ की दुकानदारों का व्यवहार है, शासन प्रशासन का व्यवहार है, इससे काफी दुखी है यहाँ के किसान। मैं आपको बता दूं कि गेहूं के बुआई से लेकर के पटौनी तक जो यहाँ पे खाद के साथ बिया की किल्लत थी, बिया के साथ साथ आज खाद की किल्लत है। इस किल्लत को लेकर के किसान त्रस्त है, किसान मजबूर है। वो अपनी बात रखे तो रखे किसके पास, वो कहे तो किसको कहे। न प्रशासन सुनने के लिए तैयार है, न कोई जनप्रतिनिधि इस पे बात करने के लिए तैयार है, न विधायक बात सुन रहा है, न कोई मंत्री बात बतियाने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को और उन जनप्रतिनिधियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर यूरिया खाद की कालाबाजारी तत्काल प्रभाव से बंद नहीं हुई तो ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है। किसानों के लिए अब ये लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी जाएगी। उससे भी नहीं हुआ तो ये लड़ाई अब उग्र आंदोलन के रूप लेगी। कहीं से कोई समझौता करने के लिए हम लोग किसानों के प्रति तैयार नहीं है। तमाम जनप्रतिनिधियों का ये मानना है कि जो सप्लाई की अनिवार्यता है, आपूर्ति की अनिवार्यता है, जिसकी वजह से ये यूरिया की कालाबाजारी जोर पकड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले जिला परिषद अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए हैं अमित कुमार राय, उन्होंने डीएम से मिलकर के और ये मांग भी की थी कि आपूर्ति की अनिवार्यता की बाध्यता को खत्म किया जाए ताकि किसानों को यूरिया मिल सके। हालांकि जानकार इसके पीछे एक अभी तर्क देते हैं कि करीब 1800 रुपए की सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। अगर अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी तो यूरिया करीब 2000 रुपए के प्रति बोरी के रेट में किसानों को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब सरकार सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं है और अनिवार्यता समाप्त करने के लिए भी तैयार नहीं है, किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए शासन या प्रशासन को अपनी बात रखनी चाहिए। और रही बात सब्सिडी की, तो सब्सिडी मिलने से ही क्या फायदा है कि आज भी वही सब्सिडी का पालन हो रहा है। जो सरकार एक निर्धारित मूल्य तय की है कि 265 रुपया 70 पैसा या 67 रुपया 70 पैसा है, और उसके दुगुने रेट में 500 रुपये में पूरे दुकानों में बेची जा रही है। न इस पे प्रशासन कुछ बोल रही है, न कोई पदाधिकारी बोल रहा है, न कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि बोल रहा है। सारे लोग मौन है। इस मौन का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। अगर प्रशासन मौन है तो वो अपनी पर्दा साफ करे, वो अपनी मंशा साफ करे कि मौन होने का रीजन क्या है। या तो प्रशासन उन दुकानदारों से मिलीभगत में अपनी काम कर रही है या फिर डर रही है। चलिए, या तो प्रशासन की मिलीभगत है, बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर कौशल किशोर सिंह और सोनू सिंह ने। और मैं एक वाकया बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को। हमारे एक जानकार जिन्होंने एक खाद बीज विक्रेता से संपर्क किया, जिन्होंने कहा 450 रुपए प्रति बैग हम यूरिया उपलब्ध करा पाएंगे। कारण पूछने पर उस विक्रेता ने बताया है कि 390 रुपए की खरीद पड़ती है, 5 रुपए कृषि विभाग को कमीशन दिया जाता है प्रखंड के स्तर पर, और 21 रुपए की पोलदारी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन लगता है प्रति बैग पर। इसके बाद मैं 39 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाऊं तो क्या करूं। दुकानदारों की कमोबेश यही स्थिति है। मालिक यादव यहाँ पर मौजूद है, राजद के नेता है। आप थोड़ा सा करीब आ जाइए हमारे। ये दलीय विचारधारा को के भेदभाव को भुलाकर सभी लोग आज यूरिया की मांग कर रहे हैं, क्या बात है? अरे पार्टी का कोई बात नहीं है, ये विजयपुर के जनता और किसानों की बात है। तो इसमें हम सब लोग, पार्टियां हो या जनप्रतिनिधि हो, सब लोग मिलकर हम सब ये आंदोलन को सोनू भैया के साथ हम लोग इनके कदम से कदम मिलाकर और पूरे विजयपुर की जनता चलने के लिए तैयार है। और शासन और प्रशासन नहीं सुनती है बात को तो हम लोग सदन से लेके
सांसद तक लेके विधानसभा से लेके सदन तक जाने का काम करेंगे, तभी नहीं होता है। तो एक एक विजयपुर का युवा और किसान बैठ के विजयपुर को एकदम चक्का जाम करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। विधानसभा घेराव की घोषणा की यहाँ पर मालिक ने। मालिक, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज के ये जो कार्यक्रम है आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च है, इसका प्रारूप क्या है, क्या क्या आज के कार्यक्रम में होने वाला है? आज तो यही किसान आंदोलन है, विजयपुर के जितने किसान हैं सभी लोग आए हुए हैं अपने ट्रैक्टर को लेकर। जो यूरिया के काली बाजारी की जा रही है और अज्ञापन तो एक बार हम लोग सोनी भैया जाकर दिए हैं बीडीओ साहब को। आज हम लोग लगता है जो थाना पर भी देंगे और बीओ साहब को भी देंगे और फिर दोबारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी देंगे हम सब। चलिए, कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद है आंदोलन में, मैं चाहूंगा उनसे भी थोड़ी सी बात कीजिए। भैया आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। यूरिया की कितनी जरूरत होती है किसान को आमतौर पर, जिसके पास 5 एकड़ या 10 एकड़ की खेती है, उसको यूरिया की कितनी जरूरत है? कम से कम 12 से 13 बोरी का अनुमान तो लगता है यूरिया एक फसल में। हाँ, एक बार। और अभी उपलब्धता कितनी है, कितना मिल पा रहा है? अभी हम लोग 400 रुपए देते हैं, ठीक है जी। और हम लोग को जिंक भी नहीं दिया जाता है। बोला जाता है इसमें जिंक है, पर जिंक भी कहीं कहीं नहीं दिया जाता है। कभी कभी 400 में मोटा यूरिया आता है तो उसके साथ जिंक दिया जाता है। उसके बाद भी आज का हालत है, हमको 2 बोरा यूरिया का जरूरत है। अभी आए हैं मोटरसाइकिल लेकर, लेकिन तो हमको विजयपुर में कहीं नहीं मिल रहा है। विजयपुर में कहीं नहीं मिल रहा है। सरकार नैनो यूरिया के प्रयोग पर जोर दे रही है, क्या किसानों के पास वो साधन, वो ड्रोन उपलब्ध है कि नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा सके? नैनो यूरिया के बारे में भी बताते हैं। मैं धान के फसल में नैनो यूरिया का प्रयोग किया था। हमारा रिजल्ट जो सरकार बता रही है नैनो यूरिया से, उतना हमको नहीं मिला। जो नैनो यूरिया प्रभावी नहीं है। और एक और किसान यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप भी आगे आ जाइए। जो आंदोलन आज किया जा रहा है, कितना उचित आप मानते हैं? ये बहुत उचित है। हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो साहब को एक ज्ञापन आवेदन दिया था, जिसमें हमको आश्वासन दिया गया था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और जो भी इससे सम्मिलित लोग हैं, जो भी जितने भी डीलर हैं, उनका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, और नहीं तो सरकारी रेट पे किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए। सरकारी रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या साक्ष्य क्या होता है? बिल वगैरह मिलता है आप लोगों को? पक्की रसीदें मिलती है जिससे कहा जाए कि हाँ यूरिया सरकारी रेट पर मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी डीलर के द्वारा किसी भी तरह का रसीद हमको नहीं मिलता है। उन लोग बोल के ऐसे मतलब दे दिया जाता है कि यही रेट चल रहा है, इसी रेट पे बिकता है। कोई किसी तरह का बिल वगैरह डीलर के द्वारा नहीं दिया जाता है। चलिए, डीलर के द्वारा बिल नहीं दिया जाता है। मैं चाहूंगा राहुल जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। इस आंदोलन के आप एक प्रमुख स्तंभ है। किसानों को जहां पर मोदी जी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल बनिए, यूरिया के विकल्प के रूप में, थोड़ा सा बैनर हटा लीजिए। हाँ, हमारे चेहरे पे आ रहा है। यूरिया के विकल्प के रूप में किसानों के पास कौन सा खाद है, ये जरा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। यूरिया के विकल्प में या तो जो किसान अपना पशु रखे हैं उन्हीं का गोबर खाद का यूज करते हैं। समय से डाई भी नहीं मिलती है जी। और बिहार तो अगर यूपी से समझिए कि जो ऊंचे स्तर पे मिलता है वो भी समय से नहीं मिलता है। समय से नहीं मिल पाता है, वो भी समय से ऊंचे दर पे भी समय से नहीं मिल पाता है। चलिए, यह विडंबना है कि कभी सहकारिता मंत्री आपके गोपालगंज से हुआ करते थे। गोपालगंज जिले में आज मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन इसी का एक सीमावर्ती प्रखंड विजयपुर भी आता है, जहां पर कि यूरिया की उपलब्धता को लेकर के किसान संघर्ष कर रहे हैं। पैक्स में गेहूं के किसान संघर्ष कर रहे हैं। पैक्स में गेहूं बेचने को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। पैक्स से ट्रैक्टर भी किसानों को उपलब्ध नहीं। ट्रैक्टर मिलता है आप लोगों को खेत जोतने के लिए? जी नहीं, बस केवल खाद नहीं मिलता है। ट्रैक्टर की बात छोड़ दीजिए, केवल लाइन में, चुनाव के पहले लाइन में लिखा जाता है कि ये बड़ी मैं आपको बता दूं, नियमितता अगर जांच की जाए तो कोई पैक्स अध्यक्ष नहीं है जो किसान का धान लेता है। सारे पैक्स अध्यक्ष व्यापारी से धान लेते हैं सब। अब व्यापारियों से धान लेकर के प्रशासन उस पर मौन रहती है। सारे प्रशासन का परसेंटेज उसमें तय है। चलिए, ये आरोप कोई नेता नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई चुनावी विरोधी नहीं, बल्कि किसान लगा रहे हैं। और यह समझना आपके लिए भी आवश्यक है कि सरकार ने ट्रैक्टर दे रखा है ताकि रियायती मूल्य पर आपके खेत जोते जाएं, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था और इसके अतिरिक्त खाद और बीज। लेकिन योजनाएं महज कागज में रह जाती हैं। और कभी अदम गोंडवी ने इसी के लिए कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।
ये कवरेज और ये किसानों का कार्यक्रम आपको कितना उचित लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।